एक तरफ जहां संसद में बवाल मचा हुआ है, एक तरफ जहां संसद में विपक्ष इस मांग पर अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आकर जवाब दें, सदन में आकर बोलें, वहीं इसी बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ईडी डायरेक्टर एसके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एसके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट इस पर कल सुनवाई के लिए राजी हो गया है। आपको जानकारी दे दें कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टर एसके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक पद छोड़ने के लिए कहा था। ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है सरकार। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक याचिका दाखिल की है और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीधा सीधा इस खबर के मायने ये हैं कि एक तरफ जहां ईडी सीबीआई को लेकर पूरे देश में हंगामा रहता है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल गलत तरीके से सरकार करती है, यह आरोप मौजूदा सरकार पर रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की तरफ से यह बिल्कुल साफ है कि ईडी सीबीआई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करती रहेगी, ईडी लगाम लगाती रहेगी और इसके लिए यही डायरेक्टर सरकार को चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब सरकार पहुंच गई है। गोनिका मेरी सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। गोनिका, क्या जानकारी है इस याचिका पर, कब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी? देखिए, कुछ हफ्ते पहले जब प्राची कोर्ट से फैसला आया था जो ईडी डायरेक्टर के टेन्योर को बढ़ाने को लेकर था, क्योंकि तीसरी बार ये टेन्योर बढ़ाया गया था और इसको लेकर कोर्ट ने ये साफ फैसला दिया था एक लंबी सुनवाई के बाद, जिसमें ये कहा था कि इस तरीके से तीसरी बार जो उनका टेन्योर है वो बढ़ाया नहीं जा सकता, उसको अवैध करार दिया था। और अब उसी ऑर्डर को चैलेंज किया है। उसमें ये कहा है, अब केंद्र सरकार ने आज मेंशनिंग जब सॉलिसिटर जनरल की तरफ से की गई तो उन्होंने ये कहा कि वो एसके मिश्रा के टेन्योर को बढ़ाना चाहती है केंद्र सरकार। यही वजह है कि उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आज 26 जुलाई है, 31 जुलाई तक पिछले ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने एसके मिश्रा को अपना पद छोड़ने के लिए कहा था कि उनका पद तब तक खत्म हो रहा है, इसीलिए अब उनका पद दोबारा से नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा नया नाम नहीं चुना है, वो यही चाह रही है कि एसके मिश्रा को ही ये पद दिया जाए। और यही वजह है कि केंद्र सरकार एक पद के लिए सुप्रीम कोर्ट का अगर रुख करती है तो जाहिर तौर पर एक बड़ी बात है। हालांकि कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कल 3:30 बजे सुनवाई होगी। कल कोर्ट ये तय करेगा कि आखिर इस पूरे मामले पर आगे क्या किया जाना है। हालांकि कल क्योंकि इनिशियल हियरिंग है तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार सबसे पहले अपना पक्ष ये रखेगी कि वो क्यों चाहते हैं एसके मिश्रा को दोबारा से ईडी के पद पर ही नियुक्त करना। क्या कोई नया चेहरा नहीं मिला? क्या एसके मिश्रा इतने काबिल है कि ईडी का जो अब तक का काम हो रहा है उससे केंद्र सरकार खुश है, उनके काम से खुश होकर उनका टेन्योर बढ़ाना चाहती है? तो क्या वाजिब रीजन है, उसका जवाब केंद्र सरकार को कोर्ट में जाहिर तौर पर देना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार अपना बाकायदा एक जवाब तैयार करके आएगी। क्योंकि अगर इतना बड़ा फैसला केंद्र सरकार कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ अगर ले रही है तो जाहिर तौर पर इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी और इसी वजह को देखते हुए केंद्र सरकार कोर्ट में आई है और कल उसका जवाब कोर्ट में वो देंगे भी। हालांकि इसका विरोध जरूर किया जाएगा। जब पहले ये पिटीशन फाइल की गई थी जो भी पिटिशनर्स की तरफ से, उनको वो जरूर इस पूरे मामले में वक्त मांगेंगे, वो जरूर इसका विरोध करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार अपने पूरे जो उनका पक्ष है उस पर अड़ी रहेगी कि आखिर उनको क्यों एसके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाना है। प्राची, जो पिछला ऑर्डर दिया गया था उसमें कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें ये कहा गया था कि ड्रास्टिक पावर दी गई है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में। इन सारी चीजों का कोर्ट ने जिक्र किया था। ऐसे में कोर्ट जब ऐसे सख्त टिप्पणी करता है तो उसके बाद अगर इस तरीके का मामला दोबारा से कोर्ट में आता है तो क्या कोर्ट अपने फैसले को पलट देगा? लेकिन ऐसी उम्मीद कम लग रही है। लेकिन केंद्र सरकार इसको मामले को लेकर क्या रीजन देगी, ये भी देखना होगा कि क्या कोर्ट केंद्र सरकार के उस वाजिब रीजन को मानती है या नहीं मानती है। क्योंकि कोर्ट जाहिर तौर पर अपने फैसले पर अड़ा रहेगा कि आखिर इस पूरे मामले में उनको तीसरा टेन्योर नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा रीजन दिया जाता है जो कि कोर्ट में मान्य होगा, हो सकता है कि कुछ वक्त भी लिया जाए। ये देखना होगा कि केंद्र सरकार अपने पूरे रिप्लाई में कोर्ट में क्या कहती है। इसके अलावा और भी चीजें कही गई थी कोर्ट की तरफ से। उन्होंने ये कहा गया था कि ड्रास्टिक पावर दी गई है ईडी को। इफ द कोर्ट डज नॉट रीन देम इन, नो वन इज सेफ इन द कंट्री, सी हाउ द अरेस्ट वाज डन, दे वर कोऑपरेटिंग। तो सारा जो ईडी जिस तरीके से काम किया उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में टिप्पणी की थी। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ही चैलेंज करना, बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज अगर सरकार कर रही है, सरकार की तरफ से ये पूरी तरीके से साफ हो रहा है कि ईडी के
के डायरेक्टर वो नहीं बदलना चाहती है, एसके मिश्रा को ही चाहती है। अब क्या ठोस वजह रखी जाती है गौनिका, ये जरूर देखने वाली बात है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, फिलहाल देश में जो लड़ाई है वो नैरेटिव की नजर आ रही है। एक तरफ ईडी सीबीआई को लेकर नैरेटिव गढ़ा जाता है, सरकार इस पर डिफेंसिव कम अटैकिंग मोड में ज्यादा नजर आ रही है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही चैलेंज एक बार फिर से किया जा रहा है और बाकायदा पिटीशन दायर की गई है कि एसके मिश्रा को ही तीसरी बार डायरेक्टर ईडी का बनाया जाए। विपक्ष की लगातार कोशिश यह है कि कई मामलों पर सरकार को घेरा जाए। इनमें से एक मामला मणिपुर भी है। मणिपुर में संसद में लगातार बहस चल रही है, संसद में लगातार हंगामा चल रहा है। विपक्ष जिद पर अड़ा हुआ है कि संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान दें, लेकिन फिलहाल आज संसद में पीएम बोलेंगे ये उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होने के बाद भी 10 दिन का समय है। 10 दिन के समय के बीच इस पर चर्चा होगी और तब प्रधानमंत्री बोलेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री संसद में नहीं बोलेंगे, संसद के बाहर जरूर बोलेंगे और जमकर बोलेंगे। हम आपको बताते हैं कि पीएम मोदी आज कहां बोलने वाले हैं, कहां स्पीच देने वाले हैं। तो मोदी का ये भाषण संसद से थोड़ी ही दूर प्रगति मैदान में होगा। मौका होगा प्रगति मैदान में इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन का। G20 बैठकों की मेजबानी करने के लिए प्रगति मैदान पूरी तरह सजकर तैयार हो गया है। आज शाम पीएम मोदी ITPO कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले पीएम मोदी ने यहां पर हवन पूजन किया। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। आज शाम को पीएम का ITPO कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम है। इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होगा और आज शाम को पीएम संसद में नहीं बल्कि प्रगति मैदान में बोलेंगे, प्रगति मैदान में स्पीच देंगे। और यहां पर प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं इस पर भी सभी की निगाहें हैं, क्योंकि बीते कई बार से प्रधानमंत्री जब जब संबोधित कर रहे हैं तब तब इंडिया पर जबरदस्त हमला बोल रहे हैं। अटैकिंग मोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। विपक्ष जहां एक तरफ ये कोशिश कर रहा है कि पीएम पर प्रेशर बनाया जाए, सरकार पर प्रेशर बनाया जाए, मणिपुर को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरा जाए, सदन में एम्बैरस किया जाए, सड़क पर एम्बैरस किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रमों में एक तरफ व्यस्त है। ITPO कॉम्प्लेक्स में आज पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है। जो श्रमजीवी हैं उनका भी सम्मान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिनकी मेहनत से ITPO कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ है। और आज शाम को ही प्रधानमंत्री यहां से बोलने वाले हैं। अब समझिए कि ये जंग क्यों छिड़ी हुई है। अब ये समझिए कि क्यों विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले। दरअसल सियासी तस्वीर ये कहती है कि मणिपुर के बहाने अगले साल यानी 2024 में होने वाले चुनाव से पहले एक नैरेटिव सेट कर दिया जाए और इसीलिए संसद में भी जंग हो रही है, सड़क पर भी जंग हो रही है। जमकर सियासी वार एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। पहले बीजेपी ने इंडिया पर जोरदार अटैक किया। बीजेपी के बड़े नेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट कर इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाए। सीएम योगी ने कहा कि कौआ अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुनेगा। जवाब अखिलेश यादव को सीएम योगी की तरफ से दिया गया है। तो वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बबूल ने अपना नाम गुलाब रखा है। इंडिया वाले बाबा से यही पूछना था कि क्या अब गुलाब से खुशबू आएगी। वहीं हरियाणा के सीएम खट्टर ने इंडिया गठबंधन को बंधन फ्यूज बल्बों की झालर कहा। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना था कि बाहरी मदद मांगने इंडिया की आड़ में छिपने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी इंडिया नाम को लेकर अटैकिंग मोड में है। कल प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में एक लाइन क्लियर कर दी थी। इंडिया की कंपैरिजन ईस्ट इंडिया कंपनी से किया गया था। पीएम ने साफ कहा था कि इंडिया नाम रख लेने से कोई इंडिया नहीं बन जाता है, जीत की गारंटी नहीं हो जाता है। और अब एक एक करके जो तमाम नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इंडिया नाम को लेकर अटैकिंग मोड में है। एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट आपके सामने है। उन्होंने कहा कि कौआ अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुनेगा। अमावस्या की काली रात को पूर्णिमा का नाम देने से वो शीतल और प्रकाशवान नहीं हो जाएगी। नाम बदलने से इनका मूल स्वभाव नहीं बदला जाएगा। ये सीधा सीधा जो जवाब है, जो अटैक है, जो काउंटर है, वो अखिलेश यादव को लेकर किया गया, क्योंकि अखिलेश यादव भी इंडिया के गठबंधन को लेकर, इंडिया की मजबूती को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं।
अब अगर आप यूपी के बाद मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमान संभाली, ट्वीट किया और कहा कि बबूल ने अपना नाम गुलाब रखा है। इंडिया वाले बाबा से यही पूछना था कि क्या अब गुलाब से खुशबू आएगी। तो बार बार इंडिया नाम को लेकर अटैक किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और इंडिया कैसे भारत के खिलाफ है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इंडिया नाम के साथ विपक्षी दलों की तरफ से ये सबसे बड़ी दी गई थी कि 2024 में लड़ाई अब एनडीए की इंडिया से होने वाली है, इंडिया जीतेगा और एनडीए हारेगा, और इस इंडिया नाम को अब मुद्दा बनाकर इस पर हमला किया जा रहा है। हिमंता विश्व शर्मा असम के सीएम क्या कह रहे हैं वो ट्वीट भी आपके सामने है। उन्होंने भी निशाना साधा और कहा कि Mr. Gandhi, this inherent bias is precisely the problem of India. Speak only against Manipur and punish those who speak for others. हिमंता ये कह रहे हैं कि यही मकसद रह गया है इंडिया का कि मणिपुर के खिलाफ बोलिए और जो उनके लिए बोलता है उनको पनिश करिए, ये हिमंता की तरफ से कहा गया है। अब अगर आप हरियाणा की तरफ देखेंगे तो मनोहर लाल खट्टर ने भी ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने इंडिया को निशाना बनाया है और कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बनाया गया ठगबंधन फ्यूज बल्बों की झालर से ज्यादा कुछ नहीं है। तो फिलहाल 2024 से पहले लड़ाई नैरेटिव गढ़ने की है। इस नैरेटिव में जो जितना सफल होगा 2024 में उसे उतना फायदा होगा। फिलहाल ये सियासी लड़ाई उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही है। 26 विपक्षी दल एक साथ आकर इंडिया का गठन कर रहे हैं, तो उसी इंडिया पर बीजेपी एनडीए की तरफ से लगातार हमला बोला जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इंडिया को लेकर ट्वीट किया और बताया कि सिर्फ नाम रख लेने से कोई इंडिया नहीं हो जाता है। नॉट टू वरी, द पीपल विल सी थ्रू इट। कोई चिंता वाली बात नहीं है, लोग बता देंगे कि असली भारत कौन है। ये कहा जा रहा है, असली भारत और नकली भारत वाली कहानी गढ़ी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इंडिया नाम रख लेने से कोई भारत नहीं हो जाता है। एक एक करके आप देखेंगे तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं इंडिया नाम को लेकर। ये संबित पात्रा का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें भी इंडिया नाम को लेकर अटैक किया गया है, बबूल के पेड़ से तुलना की गई है और यही कहा गया है कि बबूल के पेड़ का नाम गुलाब रखने से उसमें पुष्प पल्लवित नहीं हो सकता है। गीदड़ का नाम शेर रखने से वो दहाड़ता नहीं है, वो जंगल का राजा नहीं हो जाता है। ये ट्वीट संबित पात्रा की तरफ से किया गया है। तो ट्वीट में लाइन लगभग एक जैसी है, टारगेट लगभग एक ही है। इंडिया को लेकर अटैक किया जा रहा है, हालांकि जवाब विपक्षी दलों की तरफ से भी दिया जा रहा है। एनडीए नेताओं ने इंडिया नाम को लेकर विपक्ष पर अटैक किया तो विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने भी पलटवार किया है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, लगता है तीर निशाने पर लगा है, तकलीफ बहुत हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जवाब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दे दिया और कहा कि जो लोग आजादी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबरी कर रहे थे वो अब थोथे प्रवचन कर रहे हैं। दरअसल कल प्रधानमंत्री ने इंडिया का कंपैरिजन ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था, इंडिया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, तो सिर्फ इंडिया नाम रख लेने से कोई इंडिया नहीं बन जाता है, जीत की गारंटी नहीं हो जाता है। यह प्रधानमंत्री की तरफ से कल कहा गया था और इसी लाइन पर लगभग अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इंडिया को लेकर अटैकिंग मोड में है। जवाब विपक्ष की तरफ से भी दिया जा रहा है और विपक्ष लगातार यह कह रहा है कि इंडिया से बौखलाया हुआ एनडीए, दरअसल ये डर है, नाम बदलने से अगर कुछ नहीं होता है तो फिर इंडिया को टारगेट करके क्यों बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो फिलहाल एक तरफ संसद में मणिपुर को लेकर लड़ाई है, एक तरफ संसद में विपक्ष पीएम के बोलने की जिद पर अड़ा हुआ है। सरकार यह चाहती है कि जैसे तैसे जो डेडलॉक है संसद के अंदर वो टूट जाए, विधेयक पेश करवाए जाएं, चर्चा हो जाए। आज अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है, फटाफट विधेयक को पेश भी कर दिया गया है, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही अड़चन हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया को लेकर भी अब एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।